तो भाई आज की वीडियो में एग्जैक्टली वही बात करने वाले हैं जो आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देखी है। अगर आप एक बिगिनर हो या आप एक इंटीमीडिएटर हो यानी कि तैयारी करते आ रहे हो, बट आपका एक भी अभी तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है या फिर कुछ मार्क्स से रह जा रहा है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और फ्रूटफुल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिन टिप्सों ने खुद मेरे को हेल्प किया है सारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकालने के लिए। मैंने अपनी स्टोरी में बताया था कि जब एक वीडियो डली थी कि मैंने साल 2023 में पहली बार एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे केवल 2 पीओ प्री और आईपीएस पीओ प्री और आईपीएस आरआरबी पीओ प्री निकले थे, बाकी कोई प्री नहीं निकला था। बट नेक्स्ट ईयर मेरे पूरे प्री एग्ज़ाम निकले थे, बट मैंने एसबीआई पीओ प्री नहीं दिया था, तो वो नहीं निकला था क्योंकि मैंने दिया नहीं था। बाकी के मेरे 5 प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकले थे। तो क्या मैंने अपनी गलतियों से सीखा था, तो उनको मैंने एज अ 5 पॉइंट में बताया हुआ है। तो 5 पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भाई। तो ये वीडियो को अगर आप आखिरी तक देखोगे तो आपको चीज़ एक समझ में आएगी, ठीक है। और मैं इसी वीडियो के बीच में आपको एक छोटा सीक्रेट बताऊंगा एग्ज़ाम का भाई, ठीक है, जो मैंने अभी तक ऑब्ज़र्व किया एग्ज़ाम में। तो वो छोटा सीक्रेट आपको इसी वीडियो में मिलेगा। काफ़ी इफ़ेक्टिव टिप्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनो। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, वीडियो मेरी देख रहे हो, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठो। कॉपी पेन लेके क्यों बैठोगे? क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, जो टिप्स आपको बताऊँगा, उसे आपको अपनी कॉपी पेन पे नोट डाउन करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना भाई, ठीक है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो तो एक कॉपी पेन ले लो, अभी वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करना शुरू कर दो। ठीक है भाई, थोड़ा गला सा लग रहा है तो उस चीज़ को अवॉइड करना। देखो भाई, टिप 1 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिप 1 क्या बोलती है कि कंप्लीट एटलीस्ट 90% सिलेबस। देखो भाई, आप आज कहाँ हो, 2025 में हो, अब 2026 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? खुद से सवाल पूछो। अगर मैं नहीं कह रहा भाई 100% करो, भाई मेरा भी 100% कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत कुछ चीज़ें छूटी थी, बट 90% तो आपका सिलेबस होना ही चाहिए। क्योंकि आपके देखो, पहले एग्ज़ाम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एसवी क्लिक प्री होता है, आईपीएस क्लिक प्री होता है, हम प्री की बात कर रहे हैं सिर्फ। आरआईबी क्लिक प्री होता है, आईपीएस पीओ प्री होता है और एसवीआई पीओ प्री होता है। तो इन सब प्री में क्या क्या आता है? इंग्लिश आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, रीजनिंग आती है, केवल 3 आते हैं। और पीओ आरआरबी पेपर में, प्री में, इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, बट क्वांट और रीजनिंग सेम है, ठीक है। तो भाई एक बार सिलेबस कंप्लीट करने में क्या जा रहा है भाई, इतना कोई वास्ट सिलेबस नहीं होता। हम गलती क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। किसी के क्वांट्स में अर्थमेटिक अभी तक छुई नहीं होगी बहुत लोगों ने, भाई मैं बोल सकता हूँ। किसी की टीआई कहीं ना कहीं वीक होगी, किसी ना किसी का रॉन्ग नंबर सीरीज़ वीक पड़ा होगा, ठीक है। मानते हो कि नहीं मानते? हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। भाई अवॉइड मत करो, क्योंकि क्वांट 20 मिनट का खेल होता है। आपके क्वांट्स में रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आएगी, अर्थमेटिक भी आएगी। अब जिस बंदे ने अर्थमेटिक एटलीस्ट 90% कवर किए, 1-2 टॉपिक छोड़ दिए, जैसे मेंसुरेशन छोड़ दिया, ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता तो मेंसुरेशन के कुछ पार्ट कर लो। जैसे 2D 3D 3D होता है, तो 3D मत करो, 2D तक कर लो। मेंसुरेशन में इजी होता है वो तो प्रीलिम्स के लिए। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स जो आपने छोड़े हुए हैं अभी तक, तो उनको थोड़ा देखो। अगर आपने अर्थमेटिक आपकी वीक है तो अर्थमेटिक पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि उस बंदे को एज मिल जाएगा जिसके स्पीड में तो भाई सब कर लेते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें भी रॉन्ग नंबर सीरीज़ काफ़ी लोग कम करते हैं। तो आप अपनी रॉन्ग नंबर सीरीज़ करो, स्पीड में तो आपका पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। स्पीड मैथ की प्रैक्टिस हो गई। अब डीआई, कुछ कुछ डीआई में कुछ लोग फंसते हैं। किसी की बार ग्राफ वीक होता है, किसी की बोलते हैं ना कि वेरिएबल वाली डीआई वीक होती है, प्रीम आ जाती है कभी कभी। तो भाई उनको स्ट्रॉन्ग करो, उन पे काम करो। इतना कोई वास्ट नहीं है भाई, बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर प्रैक्टिस करोगे, आपका माइंडसेट तगड़ा है तो कर ले जाओगे भाई, ठीक है। माइंडसेट का खेल बहुत बड़ा होता है और आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे। तो इसी का मतलब होता है 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेना। कुछ अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया। भाई कर लो यार, एक बार कर लो, 90% कर लो, पूरे पूरे मत करो। प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ मैं। अगर आप इतना कर लोगे, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, इंग्लिश में आपने कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा पैराग्राफ मत करो इंग्लिश में, भाई मेरा खुद नहीं था भाई, छोड़ दो ऐसी चीज़ें। बट बहुत से लोग आरसी नहीं कर पाते, तो आरसी की अप्रोच सीखो। अगर चाहिए आपको कि इंग्लिश पे स्पेसिफिक मैं वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में कर देना। तो मैं कहने का मतलब ये था कि इंग्लिश में भी आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने छोड़ रखे होंगे, तो उनको भी कंप्लीट करो।
प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो वो चीज़ करना है। प्लस रीजनिंग तो भाई सब लोग ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं, तो रीजनिंग की ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। रीजनिंग में वही पजल्स, किसी की, हाँ एक चीज़ रहती है रीजनिंग में, किसी किसी के कुछ बॉक्स वाले पजल नहीं बनते हैं, किसी के कुछ चीज़ें नहीं बनती हैं, तो भाई उनको प्रैक्टिस करो। अगर आप में रीजनिंग में आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालो, हर एक सब्जेक्ट का डालो, ठीक है। आप सब लोग डालो कमेंट सेक्शन में, बताओ कि आपको कौन से टॉपिक में क्या दिक्कत आती है, तो अपन कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस के लिए लेके आएंगे वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो पहली टिप क्या थी, कंप्लीट एटलीस्ट 90% ऑफ योर सब्जेक्ट इज इनफ, ठीक है। सेकंड चीज़ भाई टिप 2 है, अब आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, ठीक है, टिप 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद टिप 3 टिप 4 तो भाई काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ही। टिप 2 में क्या है, अब क्या होता है मैं बताता हूँ, क्या एक गलती बहुत बड़ी होती है जो मैं भी करता था और काफ़ी एस्पिरेंट करते हैं। आपने एक बार चलो सिलेबस कंप्लीट कर दिया आपने, मेरी बात मान ली, आपने टिप 1 पूरी कर ली, आपने 2 महीने दिए अपना सिलेबस निपटा दिया, क्योंकि 2026 आने में समय है और आप चाहते हो प्रीलिम्स आपको 2026 में तो क्लियर करना ही है। अब आपने 2-3 महीने दिए, 2 महीने में मुश्किल से 1-2 महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट आपने निपटा दिया। अब आई प्रैक्टिस की बात, सर प्रैक्टिस कैसे करें, बुक लेके बैठते हैं तो हमसे प्रैक्टिस ही नहीं होती है, क्वेश्चन ही नहीं बनते हैं, डिमोटिवेशन आता है, कैसे करें। उसके लिए भाई बहुत सिंपल चीज़ बता रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, शायद यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। आप क्या करो, बहुत अच्छा बता रहा हूँ तरीका, यूट्यूब पे सर्च करना RRB क्लर्क प्री अड्डा 247 प्लेलिस्ट मॉक, RRB क्लर्क प्री मॉक अड्डा 247 प्लेलिस्ट। किसी का प्रमोशन नहीं है मैं बता रहा हूँ कैसे करना है प्रैक्टिस। तो उसमें क्या होता है, जो लोग सर ने प्रीवियस ईयर में करवा रखी हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं ना यूट्यूब पे, तो वो मॉक वीडियो खुल जाएंगे, 40-40 क्वेश्चन करवा रखे हैं क्वांट्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के। तो अब आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया सिलेबस, तो उनकी वीडियो लगाना शुरू करो, एक एक वीडियो। उसमें क्या होता है, एक वीडियो में आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, DIV मिलेगी आपको, स्पीड मैथ मिलेगी, आपको अर्थमेटिक मिलेगी, तीनों मिलेंगे भाई। 10-15 क्वेश्चन अर्थमेटिक करवाते हैं, 1-2 DI करवाते हैं, 15-20 क्वेश्चन स्पीड में करवाते हैं। ऐसी कितनी वीडियो है भाई, कम से कम 20-25-30 वीडियो डली हैं। 2024 की अलग है, 23 की अलग है, 22 की अलग है, तो 22 मत जाओ, 23 और 24 का निपटा दो पूरा। शुरुआत करो RIB क्लर्क प्री से, सिंपल। अब इसमें आपको बुक पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप करो, एकदम फ्री है यार, यूट्यूब पर डाल दो, प्लेलिस्ट आ जाएगी, करो प्रैक्टिस, क्या जा रहा है। उसमें क्या होगा, पहले खुद से सॉल्व करो, क्वेश्चन नहीं बनना है, सर की वीडियो देखो, सिंपल है, अपनी अप्रोच लगाओ। तो ऐसे बार बार आप एक मॉक करोगे, दूसरा मॉक सेट लगाओगे यूट्यूब से, तीसरा लगाओगे, चौथा लगाओगे, 5 लगाओगे, छठे से 7वें तक तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा भाई। टॉपिक तो वही है, ले दे के बोटन स्ट्रीम, हाँ बोटन स्ट्रीम भी वही है, वही तो वही चीज़ें रिपीटेडली आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, और आपको आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ेगा भाई। ये तरीका प्रैक्टिस का है। RRB क्लर्क प्री हो जाए, फिर SVI क्लर्क प्री लगाओ, IPS क्लर्क प्री लगाओ, IPS PO प्री लगाओ, SVI PO प्री क्वेश्चन लगाओ। ऐसे धीरे धीरे आपको पूरा कंप्लीट करते जाना है। उसके बाद साइड बाई साइड आपको अपने मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है प्रैक्टिस का, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है भाई। बुक से मैं जानता हूँ काफ़ी लोग डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन जो कर लेते हैं उनकी बात अलग है, बट मेरे से नहीं हुआ था, मतलब मेरे से हुआ था, लेकिन बुक से मैंने इतना नहीं किया, मैंने यूट्यूब की क्लास लगाई थी भाई, ठीक है। तो जी आप कर सकते हैं, आप मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, और आपके मार्क्स डेफिनेटली बढ़ने वाले हैं। अगर आप टिप 1 और टिप 2 मेरी फॉलो कर लेते हो, तो आप भाई बहुत एज पे पहुंच जाओगे, एज पे। अब देखो टिप 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिप 3 क्या है, एक एग्ज़ाम की रिलेवेंसी होती है। आपने कुछ मॉक देखी हैं, कितनी टफ होती हैं ना, नाम नहीं लेंगे उन कंपनियों का, लेकिन कुछ फालतू की मॉक बना देते हैं, इतना इतना लेवल एग्ज़ाम का होता नहीं, उतनी मॉक बन जाती है। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा कंटेंट, यूट्यूब पर डाल दो प्रीवियस ईयर पेपर बाय, आप डाल सकते हो हर्षल सर करवाते हैं, रीजनिंग का संजय सर करवाते हैं, गाइडली चैनल पर मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर क्वांट्स के पेपर मीनाक्षी मैम ने करवा रखे हैं। इंग्लिश का आपको वरुण सर मिल जाए, वरुण चित्रा सर करवाते हैं, और अड्डा पे भी डले हैं। तो भाई सर्च करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालो, और किसी मॉक में भी डले होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं उनमें भी डाल देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
तो उनको लगाओ, उनको बार बार लगाओ, प्रीवियस ईयर पर डिपेंडेंट हो जाओ पूरी तरह से। यहाँ पे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको एग्ज़ाम की रिलेवेंसी पता चलेगी, और सेकंड चीज़ आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एग्ज़ाम के लेवल पे तैयार हो। आपको पता पड़ेगा कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, किस कैसे क्वेश्चन आते हैं। एक तो इर्रिलेवेंसी आपको पता चलेगी, जो नहीं आते हैं उन्हें आप अवॉइड करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे क्वांट्स में एक डीआई होती है, कौन सी होती है वो, रडार वाली होती है, रडार वाली। 3 साल से भाई मैं देख रहा हूँ एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं गई है, 3-4 साल से, ठीक है। लेकिन वो अभी भी किसी किसी मॉक में आ ही जाती है। तो भाई क्यों करना है वो, अपन को नहीं करना। वो कैसे समझ में आएगी, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लोगे। आपको भाई मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि टेबल डीआई आती ही आती है, तो टेबल डीआई करो। तो जी प्रीवियस ईयर लगाने के फ़ायदे होते हैं, प्रीवियस ईयर लगाओ, आपको पता चलेगा, ठीक है। एटलीस्ट पता भाई, एग्जैक्ट तो क्वेश्चन नहीं मिलते, बट आपको काफ़ी काफ़ी मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा भाई। टिप 4 की बात कर लेते हैं। जो काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, फिर पता नहीं, फिर बोलते हैं कि भाई हमारे तो नंबर ही नहीं आते, हम तो 90 अटैम्प्ट करे आते हैं। हमने तो भाई क्वांट में 35 में से 30 लगा दिए, रीजनिंग में 35 में से 35 ठोक दिए, 65 नंबर। इंग्लिश में हमने 30 में से 25 लगा दिए, 30 में से 30 लगा दिए। आप बताओ नंबर कैसे आएंगे। इंग्लिश में आपने नेगेटिव लगा दिए, 30 में से आप 15 तो नेगेटिव लगा के आए, इंग्लिश में कैसे आएंगे नंबर। 15 नंबर तो वो कटेंगे, और ऊपर से उस जो आपके टोटल ओवरऑल आ रहे हैं उसमें से उड़ेंगे, फिर आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, और जितने नंबर कम होंगे एग्जाम में और कम कर देगा। ये भी होता है, क्या ईजी शिफ्ट है आपकी। तो क्या होता है, बहुत लोग, बहुत बड़ी भीड़ क्या गलती है, मैं बोल रहा हूँ, मैं मासेस बहुत बड़ी गलती क्या करता है, मासेस मतलब भीड़, कि इंग्लिश में नेगेटिव लगा देते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं वो भी इस पर टिक लगा देते हैं। उनको लगता है कि मेरे अंदर की भावना बोल रही थी, मैंने टिक लगा दिया खटाक। नहीं, भावना से नहीं लगाना, लॉजिकली लगाना है। लॉजिकली क्वेश्चन सही हो रहा है तो ही लगाओ। एक इमोशनल हैवीनेस मत होने दो खुद पे इंग्लिश के पेपर में। जो बहुत बड़ी गलती है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, इसमें इंग्लिश में ये गलती करते हैं। अब टिप 4 अपनी कॉपी में डालो कि हमको अवॉइड नेगेटिव अटैम्प्ट्स इन इंग्लिश, ओनली अटैम्प्ट इन विच वी आर कॉन्फिडेंट। ठीक है, जो हमको लग रहा है डैम श्योर सही होगा, भले ही भाई 30 मत करो, 20 क्वेश्चन टिक लगा दो, 19 लगा दो, इनफ है इंग्लिश में। इंग्लिश सबकी एवरेज ही होती है, मतलब मोस्टली बच्चों की एवरेज होती है। मेरी भी एवरेज थी, मेरी भी कोई 3-5 नहीं थी, ठीक है। और एक चीज़ और रहती है इसमें, जो हम पेपर सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में जाके, या फिर घर पे मॉक लगाते हैं, तो हम गलती से क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, ऑप्शन गलत मार्क कर देते हैं। जैसे 5 ऑप्शन आते हैं एग्ज़ाम में, ABCDE, तो आपने एक की गलती, आपने डी, ऑप्शन ई आपका सही हो रहा है, आपने डी लगा दिया। आपने किसी क्वेश्चन में ई सही हो रहा था, आपने डी लगा दिया। तो उसको कॉन्शियसली एक बार देखना ज़रूरी है कि भाई मैंने मार्क कौन सा किया है। तो वो इम्पोर्टेंट है, टिप 4 में वो भी डाल देना प्लस करके। एक तो अवॉइड नेगेटिव अटैम्प्ट्स इन इंग्लिश एंड ओनली अटैम्प्ट इन इंग्लिश विच वी आर कॉन्फिडेंट, प्लस चूज़ ऑप्शंस प्रॉपरली आफ्टर अटैम्प्ट, मतलब आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपकी टिप हो गई। इसी में मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक सीक्रेट बताने वाला हूँ एग्ज़ाम का। मैंने अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं, और भाई मैं कंटेंट राइटर भी रह चुका हूँ, मैंने कंटेंट बनाया है। तो मेरे को क्या चीज़ पता चला है एग्ज़ाम की, शायद ही आपको पता हो, या बहुत कम लोग बताते हैं। जो सीक्रेट ये है कि भाई एग्ज़ाम में ऑप्शन डी और ई सबसे ज़्यादा मैच करते हैं। अगर आपके ऑप्शन डी ई आ रहे हैं ना एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा, सबसे मतलब ए बी सी भी होते हैं, लेकिन डी और ई सबसे ज़्यादा मैच करते हैं। इसका मतलब है कि आपका सही हो रहा है, क्योंकि अब तुक्के मत मारना भाई एग्ज़ाम में जाके सब में ई लगा दो, नहीं ऐसा नहीं है। वो मेरी ऑब्जर्वेशन है अपनी, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शन डी और ई सबसे ज़्यादा मैच होते हैं। मैंने क्योंकि एग्ज़ाम दिए हैं और मैं कंटेंट राइटर रहा हूँ, मेरे को ये पता है ये चीज़, ठीक है। तो उस चीज़ का आप याद रखना। आपको टिप 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप 5 बता रहा हूँ। आपकी अप्रोच स्ट्रेटजी क्या होती है। पहले एक चीज़ हम समझते हैं, हम क्या है, ह्यूमंस हैं। ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। आप में से काफ़ी लोग वर्कआउट करते होगे, वर्कआउट करते हो ना। वर्कआउट जब आप करते हो तो पहले ही आप 20-20 किलो के डंबल उठाना शुरू कर देते हो, पुशअप लगाना शुरू कर देते हो, भारी भारी स्क्वाट करना शुरू कर देते हो, कि पहले थोड़े वर्कआउट, पहले वार्म अप करते हो, अपनी बॉडी को तैयार करते हो।
ऑब्वियसली आप बॉडी को पहले तैयार करते हो। तो हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, जब हम स्टेप बाय स्टेप पहले इजी चीज़ें कर लेते हैं तो हम ऑलरेडी धीरे धीरे इवेंचुअली हम हार्ड चीज़ें भी करने लग जाते हैं, जो एक हमारा ह्यूमन ब्रेन है। तो आपको क्या करना है, आपकी अप्रोच स्ट्रेटजी सही करना है। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में अप्रोच स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना। पहले एग्जांपल समझते हैं। दो पर्सन्स हैं, ठीक है, राम है और श्याम है, ठीक है। मैं एग्जांपल देना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बता रहा हूँ। राम और श्याम है, आरआरबी क्लर्क, लेट्स से आरआरबी क्लर्क प्री 2026 का एग्ज़ाम चल रहा है। अब क्वांट सेक्शन उसके सामने है, क्वांट सेक्शन उसके सामने है, 20 मिनट उस पे हैं, 20 मिनट श्याम पे हैं, और दोनों ने टिप, मेरी चारों टिप फॉलो कर रखी हैं, बट टिप 5 केवल राम ने फॉलो करी, सॉरी श्याम ने अकेले ने फॉलो की, राम ने नहीं करी। अब क्या होगा, राम क्या करेगा, क्वांट्स का पेपर आएगा और वो शुरू कर देगा अर्थमेटिक से। पहले ही क्वेश्चन अर्थमेटिक का आ गया, उसने शुरू कर दिए। अब राम को हो चुके हैं 7 से 8 मिनट और उसने केवल अभी लगाए 4 से 5 अर्थमेटिक के अटैम्प्ट। अब उसकी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है, 5 क्वेश्चन ओनली, वो भी आ रहा है क्लिक फ्री में। तो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि हमारा ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही काम करता है। और दूसरी तरफ श्याम है, जिसने स्पीड मैथ कर दिए भाई, 15 क्वेश्चन उड़ा दिए उसने 7 मिनट में ही। उसकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, 15 क्वेश्चन अटैम्प्टेड। ये होता है फ़र्क। अब राम वहीं उलझ जाएगा, मतलब मोस्टली बच्चे वहीं उलझ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि भाई अप्रोच ही गलत लगा दी। क्वेश्चन अप्रोच करने की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है, कला होती है, स्किप करना आना चाहिए। पहले एक क्वेश्चन से शुरू नहीं करना है भाई, जे नोट डाउन कर लो कॉपी में। तो अकाउंट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, अकाउंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं कॉमर्स से हूँ तो अकाउंट मुँह से निकल गया भाई, माफ़ करना। क्वांट्स की क्या अप्रोच है, आपको क्वांट्स में लगाना है SDA अप्रोच। SDA अप्रोच, एस मतलब स्पीड मैथ, डी मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, ए मतलब अर्थमेटिक। तो आपको पहले स्पीड मैथ सॉल्व करना है, फिर DI सॉल्व करना है, अर्थमेटिक लास्ट में करना है। अर्थमेटिक लास्ट में क्यों करना है और DI पहले क्यों करना है, रीज़न, क्योंकि DI का एक चार्ट होता है, उसी पे बेस 5 क्वेश्चन होते हैं। अर्थमेटिक में हर एक क्वेश्चन का अलग अलग लॉजिक होता है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से आए होते हैं। तो DI की आप एक बार सॉल्व कर लोगे तो उस पर ही 5 क्वेश्चन होते हैं, तो DI एज़ कम्पेयर टू अर्थमेटिक पहले हो जाती है। इसलिए D को A से पहले रखा गया है, यानी कि DI को अर्थमेटिक से पहले रखा गया है। इसको बोलते हैं SDA अप्रोच। तो इसमें हमसे लगाना है। हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या करना है, पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेना है थोड़े, जैसे स्लॉगिज्म्स हो गए, इनइक्वालिटी हो गई, सीरीज़ वाले क्वेश्चन हो गए, ये ईजी होते हैं, इन्हें निपटाओ। छोड़ना क्या है, सबसे लास्ट में क्या रखना है, ब्लड रिलेशन। हाँ, ब्लड रिलेशन, सब लोग उठा लेते हैं ब्लड रिलेशन को, फिर फंस जाते हैं वही खूनी रिश्ते में। तो ब्लड रिलेशन आखिरी में रखना है। सबसे पहले करना है स्लॉगिज्म्स, इनइक्वालिटी, लिखते जाना भाई। मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो गए, सीरीज़ वाले हो गए, नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, इनको पहले करो। फिर बीच में पजल्स, फिर पजल्स कर लो, क्योंकि एक पजल के आपको 5-5 नंबर मिलेंगे, तो पजल निपटाओ बीच में, और लास्ट में ब्लड रिलेशन सॉल्व करो। डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन पहले कर सकते हो, ठीक है। तो रीजनिंग का सिंपल है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में भी सेम, पहले छोटे छोटे वाले क्वेश्चन करने हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गए, 4-5 क्वेश्चन आते हैं। आपके वर्ड रीअरेंजमेंट हो गए, फिलर्स हो गए, भाई इजी क्वेश्चन है यार, इन्हें निपटा लो। एड्स के क्वेश्चन हो गए, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन हो गए, क्लोज टेस्ट हो गया, इनको निपटा लो। और आखिरी में आप क्या कर लो, आपका RC कर लो। एग्ज़ाम में यही होता है कि पहले क्वेश्चन से कभी स्टार्ट नहीं करना है भाई, ठीक है। तो अपनी स्ट्रैटेजी को सुधारना है, जो मैंने आपको बताई है, अगर इसको फॉलो करते हो, और मैंने जो ओवरऑल आपको 5 टिप्स जो दी हैं, अगर आप इनको अच्छे से करते हो, क्योंकि मैंने किया है और मेरे को फ़ायदे मिले हैं इसके, तो आपका भाई मैं मानता हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका ईज़िली निकल जाएगा, बहुत ईज़िली निकल जाएगा। अगर वीडियो बीच में आपको समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैकवर्ड करो और फिर से देखो, और कमेंट सेक्शन में डालो कि आप किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, जिससे मेरे को पता चले और मेरे को अगली वीडियो बनाने का फिर वो समझ में आए कि मैं क्या बनाऊँ, आपकी प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठा हूँ यहाँ पे। तो इन टिप कैसी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। और ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या वीकनेस लगती है, और मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें आपने क्या सीखा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए।